ओम शांति। पहले सभी मेरी तरफ देखेंगे, जो भी इस तरफ, बच्चे सारे इस तरफ देखेंगे, साहब सबका ध्यान इस तरफ होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। अभी अभी लग रहा है एक रोटी पे पहुंचे हैं हम लोग, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अभी भी लग रहा है 1:30 पे ही पहुंचे हैं, लगता है अभी भी किसी ने खाना नहीं सभी खाया मिलके है। बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। आप लोग सोच रहे हैं कि ये क्यों बुलवा रहे हैं ऐसा, क्या है इस शब्द का अर्थ, क्या है इस शब्द का मंत्र, क्या है इस शब्द का बीज, क्या है। तो असल में जब भी आप कोई भी मंत्र, किसी भी मंत्र का आरंभ करते हैं, किस शब्द से शुरू होता है पाऊ जी? ओम नमः शिवाय किस शब्द से शुरू होता है? ओम से शुरू होता है। ओम गणेशाय नमः किस से शुरू होता है? ओम से शुरू होता है। और भी जितने भी मंत्र इत्यादि हैं, सबका आरंभ जो है किस एक शब्द से है? ओम से है। ओम के कई अर्थों में एक अर्थ है मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं। आप लोग सुनते आए होंगे, कहते आए होंगे कि हम कौन है, हमारा कौन है, ऊपर वाला कौन है, कौन किसका है। तो असल में ओम का जो अर्थ है, जैसे कि हमने बताया कि मैं आत्मा हूं, तो जैसे हमने आपसे बात की, पहला शब्द क्या बोला? क्या बोला? ओम शांति का अर्थ होता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। क्या अर्थ है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। अगर मेरी आत्मा शांत हो जाएगी, अगर मेरा पट्ट शांत हो जाएगा, बाबूजी पीछे भाई साहब, मैं सबसे पूछना चाहूंगा, अगर मेरी बुद्धि शांत हो जाएगी तो क्या घर में कोई कलह कलेश लड़ाई दुख इत्यादि होंगे? जवाब चाहिए। होंगे क्या? अभी आप विश्व में देख रहे होंगे कि बहुत जगहों पे तांडव चल रहा है, यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, भारत में कई जगहों पे बाढ़ग्रस्त स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। न्यूज में आप सुन रहे हो कि दिल्ली जो है यमुना की वजह से डूब रही है, बिहार में जैसे बाढ़ आने वाली है, आपके यूपी में भी बाढ़ आने वाली है। इस सब का मूल कारण क्या है? हर चीज का बीज क्या है? हर चीज का एक ही बीज है, अशांति, दुख, तकलीफ। जब जब अशांति होगी, चाहे वो मन की अशांति हो, चाहे वो आसपास प्रकृति की अशांति हो, किसी भी तरह की अशांति होगी तो हमारे बीच में क्या आएगा? दुख आएगा। इस दुखों, कौन कौन ये बताएं कि आप में से कौन कौन दुखी रहना चाहता है? कौन कौन दुखी रहना चाहता है बताइए। अब दूसरा सवाल, कौन कौन दुखी है ये बता दीजिए। तो बाबूजी ने कहा कि सब दुखी हैं, तो बाबूजी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। सब तो बाबूजी ने सबकी तरफ से सच बोला है कि सब दुखी हैं, और बाबूजी ने ये कहा कि सब सुखी भी रहना चाहते हैं, परंतु सुखी क्यों नहीं है? जब रहना चाहते हैं, दुखी है, तो सुखी क्यों नहीं है? तो कहते हैं कि सुखी होने के 3 मुख्य कारण होते हैं। 3 चीजें अगर संपन्न है तो आदमी सुखी रह सकता है। तो आपको जीने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, तन, मन और धन। तन सही होगा, मन सही होगा और काम के हिसाब से धन भी होगा, तो आप क्या संपूर्ण सुखी रहेंगे। अगर पैसा बहुत है और बीमार है तो सुखी है क्या? बाबूजी बताएं, पैसा बहुत है और हम बीमार हैं तो क्या सुखी हैं? चलिए स्वस्थ भी बहुत है, एकदम शरीर भी फिटफाट है, पैसा भी बहुत है, लेकिन मन में एकदम परेशानी चल रही है, रात को गोली खा के सो रहे हैं, सुखी है क्या? कोई सुखी है क्या? तो कहते हैं ना कि जो अमीर लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो भी गोली खा के सो रहे हैं। अगर वो गोली खा के सो रहे हैं तो क्या सुखी है? तो सुख तो सबको चाहिए, लेकिन सुखी नहीं है। उसी सुख की विद्या को, उसी परमानेंट सुख को कैसे अपने जीवन में उतारें, उस राजयोग मेडिटेशन को ब्रह्मा कुमारी संस्था सिखाती है। तो हम सभी जो भी भाई बहन आपके क्षेत्र में आए हैं, हमारा मूल लक्ष्य है कि गांव गांव तक, घर घर तक
एक ऐसी योग विद्या सिखाई जाए जिससे आप जीवन में हर क्षण, हर पल, हर संकल्प में सदा खुश रह सकें। तो आप सभी मेरे साथ हाथ उठाएंगे कि कौन कौन सदा खुश रहना चाहता है। सभी रहना चाहते हैं। अभी 2 ही उठा रहे हैं, 2 ही रहना चाहते हैं मतलब। अब 4 उठा रहे हैं, 4 ही रहना चाहते हैं मतलब। क्या 4 ही रहना चाहते हैं खुशी? बाकी इनसे पूछो। माताएं, बच्चे खुश रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते? तो हाथ उठाओ फिर। सभी खुश रहना चाहते हैं ना? बाबूजी सभी खुश रहना चाहते हैं ना? ठीक है। अभी जैसा कि हमने कहा कि राजयोग मेडिटेशन के द्वारा, तो असल में राजयोग मेडिटेशन है क्या? आप सभी ने योग सुना होगा, कुछ लोग योग करते भी होंगे, जो एक्सरसाइज दुनिया वाला योग होता है। मोदी जी ने इसका बहुत प्रचार प्रसार किया है योग का। असल में जो राज योग है, ये 2 शब्दों के अर्थ से मिलके बना है, योग प्लस राजा। योग और राजा, ऐसा योग जिसे करके हम राजा बनते हो। क्या बनते हो? ऐसा योग जिसे करके हम क्या बनते हो? अब वो कैसे बनेंगे? आप लोग सोच रहे होंगे आज तक तो नहीं बने राजा हम, आज कैसे बन जाएंगे? और हमारे पास महल कहां से आएंगे, हमारे पास गड्डियां कहां से आएंगी, पैसे धन दौलत इत्यादि कहां से आएंगे? तो कहते हैं कि मन के जीते जीत है और मन के हारे, मन के जीते जीत है और मन के हारे। अभी भी आधी आवाज आ रही है, आधी गायब हो जा रही है। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। अगर हमने अपने मन पर जीत पाया तो क्या हम विश्व पर जीत पा पाएंगे? बाबूजी कह रहे नहीं। तो जिसने मन को जीता है उसी ने तो विश्व को जीता है ना। जिसने खुद के ऊपर संयम पाया है, जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, जो जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हुए, पहले राष्ट्रपति हुए, पहले प्रधानमंत्री हुए, पहले मुख्यमंत्री, जितने भी लोग हुए, जितने भी बड़े लोग हुए, वैज्ञानिक हुए, साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या किया? उन सब ने अपने मन के ऊपर जीत पाई। अगर वो सदा दुखी रहते, सदा परेशान रहते, तो क्या वो जीत पा पाते? नहीं पा पाते ना। तो इन सभी के जीवन में एक कॉमन बात वो ये रही कि उन्होंने उस ईश्वर, उस परमपिता शिव परमात्मा, उस भगवान का ध्यान किया, जिस भगवान की ध्यान से उसकी अनन्य शक्तियों को अपने अंदर उतारा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम इन पर विजय पा सकते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन क्या है कि जैसा हम बात कर रहे थे, राजा प्लस योग। तो भाइयों और बहनों, योग का अर्थ होता है जुड़ना। जैसे कोई तार जुड़ा होता है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपसे जुड़ के ही बात कर रहा हूं ना। तो योग का अर्थ होता है जुड़ना। जैसे मैं आपसे जुड़ गया, कोई और किसी से जुड़ गया। तो आप लोग घर में देखते होंगे, मुझे बताएंगे सभी आपके घर में लाइट कहां से आती है? बाबूजी, आपके घर में लाइट कहां से आती है? छतारी से। बाबूजी कह रहे हैं छतारी से आती है लाइट। और बारिश हो जाए और लाइट काट दे तो लाइट आएगी? आएगी लाइट? चलो लाइट आ गई, घर वाले ने आपकी किसी से लड़ाई चल रही है, उसने तार काट दिया, तो लाइट आएगी? तो भी नहीं आएगी। अगर घर में लाइट चाहिए तो तार का निरंतर कनेक्शन जुड़ा होना पड़ेगा। बारिश हुई तो भी, बारिश हुई और तार टूट गया तो भी नहीं आएगी। उसी प्रकार अगर आप सभी चाहते हैं कि सदा खुश रहें, सदा आप सुखी रहें, तो आपका मन जो है, जो सबसे सुखी है। यहाँ पे क्या था, भाई साहब ने कहा छतारी में लाइट है, छतारी से हमारे गांव में लाइट आती है, वहां पे पावर हाउस है, वहां से यहाँ पे लाइट आती है। तो हम सबको किससे जुड़ना पड़ेगा? हम सबको किससे जुड़ना पड़ेगा? तो बाबूजी कह रहे हैं किससे जुड़ना पड़ेगा? पावर हाउस से। तो बाबूजी कह रहे हैं कि किससे जुड़ना पड़ेगा? पावर हाउस से जुड़ना पड़ेगा। कौन है पावर हाउस? कोई बताएगा? ऊपर वाला। पावर हाउस कौन है बाबूजी? ऊपर वाला। ऊपर वाला है बाबूजी कह रहे हैं। ऊपर कौन बैठा है? ये कोई पता नहीं कौन बैठा। अभी तो जैसे चंद्रयान गया था ऊपर, अभी तो चांद के ऊपर चंद्रयान घूम रहा है, तो क्या कह रहे हैं जो सब बोलते हैं वो ऊपर बड़े बूढ़े भी बोलते हैं, वो हम बोल रहे हैं। तो क्या वो चंद्रयान जो है, जो अभी गया था, उससे हमें जुड़ना पड़ेगा?
ऐसा नहीं है ना। बाबूजी ने बात तो बहुत अच्छी कही कि ऊपर वाले से जुड़ना पड़ेगा, तो वो ऊपर वाला कौन, और ऊपर ऊपर ही क्यों कहते हैं, हमेशा ऊपर ही क्यों कहते हैं, ऐसे क्यों नहीं कहते नीचे वाला, धरती के नीचे वाला, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं। तो बात कुछ यूं है कि जैसे हर ऊर्जा से बड़ी एक ऊर्जा होती है, ऐसे ही हम सब के ऊपर जो हमारी पावर हाउस है, जो वो सर्वशक्तिमान है, जो जिसको हम भगवान के रूप से, जिसको हम गॉड के नाम से, जिसको हम ईश्वर के नाम से, जिसको हम अलग अलग नामों से विश्व में पुकारते हैं, जो कि हमारा पावर हाउस भी है, उसे हम परम पिता शिव परमात्मा के नाम से जानते हैं। आप लोग देखते होंगे भारत में और विश्व में विभिन्न धर्मों में, हिंदू धर्म में जो शिवलिंग है, शिवलिंग का आकार कैसा होता है, सबने देखा होगा, पिंड आकार होता है, गोलाकार होता है। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में भी महात्मा बुद्ध ने किसकी आराधना की, किसको याद किया, किसको याद किया, उस पावर हाउस को याद किया ना। जो कि कहानी है कि गौतम जब उस वृक्ष के नीचे बैठे, जहां पे बैठ के उन्होंने ध्यान किया, जहां पे ध्यान करने के पश्चात उन्हें खुद का आत्मज्ञान हुआ, तो उस आत्मज्ञान में हुआ क्या, उस आत्मज्ञान में क्या हुआ, उस आत्मज्ञान में उन्हें उस भगवान की, उस ईश्वर का दृश्य मिला कि वो कैसा है, कैसा दिखता है, और हम कैसे हैं, हम क्या है, कैसे दिखते हैं। तो मैं किसी बच्चे को आगे बुलाना चाहूंगा, आगे आ जाओ बच्चे, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई आप आ जाओ, आप आ जाओ। तो देखो वो बच्चा शर्मा रहा था, ये बच्चा आ गया, इस बच्चे के लिए सभी एक बार ताली बजा देंगे जोश। अच्छा बच्चे ये बताओ, आपके पिताजी का क्या नाम है? देवपाल। पिताजी का नाम देवपाल है, बहुत बढ़िया। आप ये बताओ, आपका कान कहाँ पे है? आपका कान यहाँ पे, आपका हाथ कहाँ पे है, पाँव कहाँ पे है, गाल कहाँ पे है, कान कहाँ पे है, आँख कहाँ पे है, आप कहाँ पे हो? आप यहीं पे हो, तो यहाँ पे कहाँ? अभी जैसे मैंने बच्चे से प्रश्न पूछा, आँख कहाँ पे है, कान कहाँ पे है, गाल कहाँ पे है, मुख कहाँ पे है। तो जब मेरी चीजें ये सारी है, मेरा शरीर है ना, तो जब ये मेरा शरीर है तो मैं कौन हूं? मैं भी तो कुछ होऊंगा। आप सब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब भी आपके गांव में, आपके ग्राम में किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु होती है, जो अपने देह को त्यागता है, शरीर तो पहले भी यही था, बाद में भी यही है मरने के बाद, तो उस शरीर से निकला क्या, क्या निकली बाबूजी? तो बाबूजी ने कहा आत्मा निकली। बहुत सुंदर बात, बाबूजी के लिए सभी ताली बजाएंगे। बाबूजी आत्मा निकली तो गई कहां? तो बाबूजी कह रहे हैं ये पता नहीं कहां गई, बट निकली आत्मा। शरीर जैसा पहले था वैसा ही पड़ा हुआ था, उसके अंदर से वो जो शक्ति थी, वो जो आत्मज्ञान था, जो ज्ञान महात्मा बुद्ध को भी प्राप्त हुआ, जो ज्ञान जीसस को भी प्राप्त हुआ, जो ज्ञान हिंदू धर्म के अलग अलग बहुत बड़े बड़े महात्माओं ने दिया, जो ज्ञान शंकराचार्य ने हमें बताया, जो ज्ञान कहा गया कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वही परिचय कि हम ये शरीर नहीं, हम सभी क्या है, हम सभी क्या है, आत्माएं हैं। क्या है? आत्मा है। तो पहली बात जहां से हमने शुरुआत की थी कि हमें उस पावर हाउस से जुड़ना पड़ेगा, परंतु उस पावर हाउस से जुड़ने से पहले स्वयं को आप लोग ये बताइए, आपके घर में लाइट आ रही है और आपने जो तार जोड़ा हुआ है उस पे प्लास्टिक नहीं हटाई, प्लास्टिक लगा होता है ना, प्लास्टिक नहीं हटाओगे तो करंट आएगा बाबूजी, आएगा करंट? प्लास्टिक हटाओगे तो, नहीं हटाओगे तो आएगा? भाई साहब कह रहे हैं नहीं आएगा। उसी प्रकार जब तक आप और मैं, हम सभी खुद को आत्मा नहीं समझेंगे, आपने कहा ना शरीर से क्या निकला मरने के उपरांत? आत्मा निकली।
जब तक खुद को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक लाइट आएगी? आएगी? शक्ति आएगी उस पावर हाउस से? नहीं आएगी। तो पहला पाठ, पहला चैप्टर, पहला ज्ञान जो कि हमारी गीता भी सिखलाती है, जो कि बाइबल भी सिखाता है, जो कि अनेक धर्म ग्रंथ, अनेक पाठ पठांतर सिखाते हैं कि हम सभी ये शरीर नहीं है, हम सभी एक आत्मा है, एक शक्ति है, एक रूह है। तो एक चीज और मैं आप सभी से प्रश्न पूछूंगा, बैठ जाओ। एक प्रश्न आप सभी से और पूछूंगा कि जब भी पंडित जी आपको टीका लगाते हैं या कुछ भी चीज होती है, आप घर में जाते हैं, माता आपको टीका लगाती है, कोई भी नई चीज शुरू करने जाते हैं, तो आप लोग टीका कहाँ पे लगाते हो? बताएगा कोई मेरे को? कहाँ पे लगाते हैं, कोई बताएगा? भाई साहब पीछे कह रहे हैं कि मस्तक के बीचों बीच लगाते हैं। इसका कारण क्या है? मस्तक पे क्यों लगाते हैं? आंख के अंदर क्यों नहीं लगा लेते? नाक में क्यों नहीं लगा लेते? पेट में क्यों नहीं लगा लेते? पाँव में क्यों नहीं लगा लेते? तो आपको एक एक प्रश्न पूछूंगा। मान लीजिए एक क्षण के लिए मेरे दोनों हाथ कट जाते हैं, क्या मैं जिंदा रहूंगा? दोनों हाथ कट जाते हैं, क्या मैं जिंदा रहूंगा? तो हाथ कटने के बाद आदमी मर जाता है क्या? नहीं, मरता नहीं है। तो जिंदा रहता है ना। पाँव कट गए तो मैं जिंदा रहूंगा? बताइए बाबूजी। जिंदे रहेंगे। दोनों आंखें मेरी फूट गई तो मैं जिंदा रहूंगा? बिल्कुल रहूंगा ना। परंतु अगर मेरा ये दिमाग खत्म हो जाए तो क्या मैं जिंदा रहूंगा? कहते हैं कि जब व्यक्ति मरता है तो सबसे अंत में जो चीज खत्म होती है वो ब्रेन होता है। दिल और दिमाग एक साथ खत्म हो जाता है अंत में। तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान पूरे शरीर का वो हमारा क्या है? वो मस्तिष्क है। इसीलिए जो आत्मा, जो ऊर्जा, जो शक्ति है वो इस शरीर के मस्तक के बीचों बीच विराजमान होती है। कहाँ पे? मस्तक के बीचों बीच विराजमान होती है। हम सभी ने उसको बिंदी रूप में दिखाया क्योंकि उसका असली स्वरूप जो है, आप सभी ने जली हुई मोमबत्ती देखी है, लालटेन देखा होगा, मोमबत्ती देखी होगी, लौ जलती हुई देखी होगी। उसका स्वरूप कैसा होता है? लाल स्वरूप होता है, जलता हुआ स्वरूप होता है। परंतु उसका कभी छोर मिला है क्या? नहीं मिला। कभी उसका छोर मिला? यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो गया। नहीं मिलेगा। कभी छोटी सी है, कभी बड़ी है। तो जैसी वो ऊर्जा है जिसका कोई छोर नहीं है, ऐसी ही मैं आत्मा भी एक ऊर्जा हूं जिसका कोई छोर नहीं है, जो बहुत ही छोटा है, जो कि बिंदु स्वरूप है, मस्तक के बीचों बीच रहता है। जो भी मैं काम करती हूं, अभी भुट्टे की कटाई चल रही है आपके यहाँ, मैंने सुना। तो वो जो करने वाला है वो कर तो ही शरीर रहा है, बट कराने वाली कौन है? कराने वाली मैं आत्मा हूं। जैसे जैसे मेरे अंदर मैं आत्मा का भान प्रारंभ होगा कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। जब आप मंदिर जाते हैं, पूजा इत्यादि करने जाते हैं, तो क्या करते हैं? हाथ पांव धो के जाते हैं, कपड़े वपड़े पहन के जाते हैं। पंडित जी अपने अलग कपड़े पहन के जाते हैं, अपनी पूजा गीता इत्यादि की पुस्तक लेके जाते हैं। जब उस ईश्वर से मिलना है, उस भगवान से मिलना है, उस भगवान से बातें करनी है, तो जैसी हमारी जो हमारा असली स्वरूप है, जब हम उस स्वरूप में रहेंगे तभी हम उस परमात्मा से और उस पावर हाउस से एनर्जी ले सकते हैं और उसको हम ध्यान कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न जो हमने पढ़ा मैं उससे पूछूंगा आपसे, हम सभी क्या हैं? बताइए। अभी काफी देर पढ़ा, हम सभी क्या हैं? क्या है बाबूजी? बाबूजी कह रहे हैं हम सभी आत्मा है। एनर्जी किससे ले रहे हैं? किससे शक्ति लेनी है? बाबूजी ने कहा था उस पावर हाउस से लेनी है। तो जैसे हमारी शकल है, एक बार और आ जाओ बच्चे। तो जैसे इसकी शकल है, जैसे इसके दो आंख है, दो नाक है, एक नाक है, एक मुख है, दो कान है, तो इसके पिताजी का भी सेम होगा। इसका शकल इसके पिताजी से मिलता होगा। ऐसा ही होगा सबका? ऐसा ही होगा पीछे? ऐसा ही है ना?
मिलता तो है ना, आंख तो दो ही है ना, कान तो दो ही है ना, चार तो नहीं है, चार तो, हाथ एक है, क्या हो गया हाथ को, चार तो नहीं है। तो जैसे यहाँ पे, जैसे इस दुनिया में भी हमारा शरीर, हमारे, इधर 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 सुनेंगे, थोड़ी देर में बात करेंगे। जैसे हमारे पिता का शरीर शकल हमसे मिलता है, ऐसे ही मुझ आत्मा, जो मैं आत्मा हूं, वो भी जो परम पिता है, वो ईश्वर, वो भगवान भी मुझ जैसा ही है, वो भी एक आत्मा ही है, वो भी एक ज्योतिर्बिंदु ही है। जैसे मैं बिंदी, वो ईश्वर भी क्या है, बिंदी है। जैसे मैं एक ऊर्जा का स्वरूप हूं, वो भी ऊर्जा का स्वरूप है, परंतु वो पावर हाउस है। जैसे घर में बिजली है, मुझे सभी बताएंगे, जैसे घर में बिजली है, पावर हाउस में भी ऐसी ही बिजली है, बट बिजली क्या है, ज्यादा है। वहां से पूरे शहर में बिजली जा रही है, आपके घर में तो आपके घर में ही जल रही है, आपके 4-5 पंखे, फ्रिज, जो 4-5 चीजें हैं वो चल रही हैं। तो उसी प्रकार जैसी मैं आत्मा हूं, वो भी आत्मा है, परंतु वो सर्व शक्तियों से भरपूर है। क्या है, सर्व शक्तियों से भरपूर है। जिसका पिता एमएलए होता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होता है, वो कितने देवभान में रहता है कि नहीं। मेरा बाप मुख्यमंत्री है, मैं देख लूंगा, मैं कर दूंगा। आपके, हमारे, हम सबके पिता जो है, हम सबका जो परम पिता है, हम सबका परमेश्वर जो है, वो स्वयं भगवान है, जिसने सारी सृष्टि को, सारे विश्व को रचा है। तो हमारे और आपके अंदर कितना बल होना चाहिए, कितनी शक्ति होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। क्या है, क्या वो बल है, क्या वो बल नहीं है ना। तो अगर वो बल चाहिए, अगर उस बल को आप अपने अंदर उतारना चाहते हैं, धारना चाहते हैं, धारण करना चाहते हैं, तो उस बल को धारण करने की विधि जो है, वो ही राजयोग मेडिटेशन है, राजयोग विद्या है। जिस विद्या से हम उस परम पिता, परम ईश्वर को याद करते हैं, उस भगवान, उस ईश्वर को याद करते हैं और अपने अंदर उसकी अनन्य शक्तियों को भरते हैं। तो मैं ऐसी शक्तियों को भरने के लिए, ऐसी शक्तियों को उतारने के लिए, कैसे आप अपने अंदर शक्तियों को भर सकते हैं, उतार सकते हैं, मैं आदरणीय अनिल भाई जी से अनुरोध करूंगा कि वो आकर आप सभी को बताएं कि कैसे परमात्मा का ध्यान करके आप अपने अंदर अनन्य शक्तियों को, अनन्य ऊर्जाओं को भर सकते हैं। तो सभी